हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th 2026 बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं। और जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10th सोशल साइंस का सबसे वायरल कोड का पेपर कोड का यहाँ पे पेपर बताएंगे, जो आप सभी के बिल्कुल सेम यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल छाप करके आएंगे, बिल्कुल फोड़ करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पेपर कोड है 826 DD है, जो कि आप सभी के सोशल साइंस का सबसे वायरल कोड का पेपर है। और जितने भी स्टूडेंट सोशल साइंस के मात्र 826 DD पेपर को तैयार करके जाएंगे वो सोशल साइंस के पेपर को एग्जाम के दिन पूरा का पूरा हल करके आएंगे, पूरा आंसर लिख करके आएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके 826 DD पेपर से ही इस बार आएगा। और ये सभी जिलों में यही पेपर आपको देखने को इस बार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर के साथ बताएंगे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अनुक्रमांक, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसका 932 ये आपके बोर्ड का कोड होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, समय इसमें जो मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और जितने भी बच्चे इस पेपर को अभी से तैयार कर लेंगे वो, ठीक है, यानी एग्जाम के दिन जिस दिन उनका सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा वो उस दिन इस पेपर को 2:50 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर की कंप्लीट तरीके से पहले से ही तैयारी कर चुके। और ये पूर्णांक 70 का है, और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं वो पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल लेकर के आएंगे। ठीक है, और जितने भी बच्चे हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, वो इस बार 95% जो है बिल्कुल पक्का लेकर के आएंगे। चाहे वो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, वो पूरे 95% लेकर के ही आएंगे, क्योंकि हम आप सभी को ऐसे ऐसे जो है वायरल पेपर बता रहे हैं जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले नोट देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट जो है ना वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी इन 15 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं, और आप सभी को इसके आंसर को कितने लाइन में कितने पेज में लिखना है जिससे आपको नंबर मिले। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सबसे पहले करना है। उसके बाद देखिए निर्देश दिया, सभी प्रश्न करना अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड अ और खंड ब में ये विभक्त है। और खंड अ जो है इसमें आपको 1 अंक वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आप सभी को OMR उत्तर पत्रक यानी आंसर शीट पे देना है। और आप सभी को नीले अथवा काले, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन यानी आप सभी को इस तरीके से डार्ट पेन का यूज करना है OMR शीट को भरते समय। और एक बार अगर OMR शीट को आप लोग भर दिए, गोले को भर दिए, तो उसको आपको काटना नहीं, इरेजर्स का यूज नहीं करना है, नहीं आपको व्हाइटनर का यूज करना है। इसलिए जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ने के बाद ध्यान से ही भरिए। उसके बाद खंड ब में आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सभी का वर्णनात्मक फर्स्ट और सेकंड रहेगा। फर्स्ट आपके 4 नंबर वाले रहेंगे, सेकंड आपके 6 नंबर वाले रहेंगे, और इसमें टोटल क्वेश्चन 50 अंक का रहेगा। इसके अलावा आपका ये जो मानचित्र है ये भी रहेगा। मानचित्र संबंधित आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि 5-5 नंबर के रहेंगे, और ये टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद प्रश्न फर्स्ट से आपको करते जाना है, अंतिम तक जाना है। जो क्वेश्चन आप सभी को नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और दिए गए मानचित्र जो आप सभी को भारत का मिलेगा उस मानचित्र को, ठीक है, उत्तर पुस्तिका जिसपे आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर लिखे उसके साथ बहुत ही मजबूती के साथ संलग्न करना है, बांधना है, जिससे कि वो आप सभी का मानचित्र एग्जामिनर तक पहुंच सके और आपको 10 नंबर मिल सके। ठीक है, तो ये सब चीजें निर्देश है जिसे आपको पढ़ लेना काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसके बाद देखिए इसमें
क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। देखिए खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, और जितने भी क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन है कि आप सभी के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। सबसे पहले है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है 1882 ईस्वी में, ठीक है, 1885 ईस्वी में, 1887 और 1880 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? ठीक है, 1928, 1929, 1930 या 1932 ईस्वी। तो देखिए आर्थिक महामंदी यानी जब पूरे देश में गरीबी आया था, भारत में गरीबी आया था, ठीक है, तो उस समय किसानों की हाल जो था बेहाल था, और सबसे ज़्यादा घाटा जो कृषि क्षेत्र और किसानों को लगा था। तो वो जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो वो 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 30 तक चला था। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी लोग बी राइट मारोगे। ठीक है, 1929 में प्रारंभ पूछा है तो 1929 में ये प्रारंभ हुआ था। और ये आपके जो है 4 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में भी पूछता है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बिस्मार्क का था या काउट था या मेजिनी का था, जिसे मेजिनी भी कहते हैं, या मेटरनिक का था? ठीक है, तो ये जो कथन है ये मेटरनिक का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी के 60 क्वेश्चन में भी आता है। तो देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन दिया है, जैसे ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑटो बिस्मार्क, विलियम प्रथम। ठीक है, तो ये जो मुख्य भूमिका निभाए थे वो ऑटो बिस्मार्क थे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सरदार पटेल? तो वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं जो नोटों पे छपे होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है सत्ता में साझेदारी है? किसके मध्य साझेदारी है? ठीक है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हैं, जैसे पहला है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, तो यही ऑप्शन पहला ही राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? व्यापार, कृषि, शिक्षा या रक्षा? तो ये रक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो देखिए भारतीय संघ जो है ना उसमें राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करें तो उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ क्या होता है? समाज में स्त्रियों पुरुषों की असमान भूमिका। तो यही ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी है, और हिंदी लगभग यानी सभी को ही आती है। आप लोग कहीं पर भी जाओगे अगर हिंदी भाषा आप लोग बोल दोगे तो वो समझ में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत जो है संसाधन है? इसमें से कौन सा ऐसा संसाधन है जो परंपरागत है? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारी ऊर्जा? तो ये देखिए प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 दिया हुआ है, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र यानी गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का जो तांबा है उसका मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार? ठीक है, तो ये जो है ये आप सभी का मध्य प्रदेश है, एमपी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? यानी धात्विक नहीं बल्कि अधात्विक ऐसी कौन सी खनिज है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या जस्ता? ठीक है, तो इसमें से अभ्रक जो है ये अधात्विक है, बाकी सब धात्विक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? ठीक है, अजैव संसाधन कौन सा है? अजैव का मतलब जिसमें जीव न है। ठीक है, पशुधन यानी अगर जैसे क्या है कि गाय भैंस को पाला जाता है तो वो दूध देती हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो भी एक तरह की जीव है जो पशुधन दे रही है। प्राकृतिक वनस्पतियां भी जो है उसमें भी जीव होते हैं।
मत्स्य जो उसमें भी जीव होते हैं, मछलियाँ जो होती हैं, लेकिन ये चट्टाने जो है इसमें जीव नहीं होता है, यानी जिसमें जो है जीव नहीं होते उसे अजीव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या मध्य प्रदेश? ठीक है, तो वो जो है वो केरल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या व्यापारी? ठीक है, तो वो जो है वो मछुआरा संबंधित है। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये जो अधिनियम है ये 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो देखिए उपभोक्ता जो उसको न्याय पाने के लिए उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पे ही जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? यानी कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर और राजपत्रित अधिकारी या सैनिक? तो वो देखिए है कृषि मजदूर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो ये थे 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 20 में 20 नंबर बिल्कुल यहाँ से पक्का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट से स्टार्ट होता है और ये जो है निम्न प्रश्नों के उत्तर आप सभी को प्रत्येक के लगभग 80 शब्दों में देना है, यानी आपको 1 से 1.5 पेज में इसके आंसर को लिखना है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1.5 पेज लिख सकते हो। और बाकी अगर आपकी स्पीड कम है, आपको अच्छे से याद नहीं है, टाइम उतना नहीं आप लोग जो है मेजर कर पा रहे हो, तो आप लोग 1 ही पेज में लिखिए, लेकिन आपको लिखना है 1 पेज में, 1 से 1.5 पेज में। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, इसका जो कारण था यानी क्यों चलाया गया था, इसी के बारे में आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे क्या आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है, आप लोग इसके आंसर को तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन बैंक। अदरवाइज आप सभी लोग ठीक है हमारे चैनल पे इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है सामाजिक विज्ञान के यानी 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो है, चैनल पे जाओ जल्दी से आप लोग विजिट करके पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लो, पूरे आंसर के साथ हमने बताया हुआ है। अथवा में देखिए है जोसेफ मेजिनी यानी मैथ्सिनी के विचारों पर आपको प्रकाश डालना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख करना है, आप लोग इसको तैयार कर लो क्वेश्चन का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है अथवा क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, आलोचनात्मक परीक्षण करना, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना करना है। सड़क परिवहन जो होता है ना, जो सड़क परिवहन, सड़क पे क्या होता है, बसें भी चलती है, ट्रकें भी चलती हैं, जो बस जो है यात्री को ढोती है और बाकी ट्रक वगैरह जो है वो लगेज को ढोते हैं, सामानों को ढोते हैं, तो वही चीज़ है, उसी का आप सभी को लाभों की वर्णन करना है। बहुत ही इजी, आप लोग बना करके इसको हल लिख सकते हो, आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अथवा में देखिए वाणिज्य कृषि की विशेषताओं का उल्लेख करना है, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा आप लोग, तैयार कर लीजिएगा। फिक्स क्वेश्चन है अथवा उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय आप सभी को सुझाना है, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसकी PDF। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आपका कोई भी प्रॉब्लम है अगर आप लोग वहाँ पे मैसेज करते हो हमें, तो हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ जल्दी से ज्वाइन करो आप लोग। वर्णनात्मक सेकंड देखिए है जो कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर निम्न प्रश्नों के प्रत्येक का उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है, यानी आपको 2 से 2.5 पेज में इसके आंसर को देना है और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। यानी आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था, जर्मनी का एकीकरण का क्या कारण था, इटली के एकीकरण का क्या कारण था, सभी को, यानी ये 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों को तैयार कर लिए तो आप लोग इसके आंसर को लिख लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके 60 क्वेश्चन में भी वर्क करेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लेना आप लोग।
अथवा में देखिए है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरणों सहित आप सभी को स्पष्ट करना है। ये भी आपको 6 नंबर का है। और इससे पहले हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल 100% वायरल पेपर की वीडियो बन चुकी है पूरे आंसर के साथ। तो जाओ जल्दी से आप लोग इस वीडियो के जो है लास्ट में हम डिस्क्रिप्शन लगा देंगे, एंड स्क्रीन लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी चैनल पे विजिट करके भी आप लोग देख लेना, पूरा पेपर बन चुका है, ठीक है। क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी टॉपर बनते, प्रदेश टॉपर बनते, ठीक है। तो आप लोग सभी को तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया है कि भारत की जो है विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। क्वेश्चन अगला है कि भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। इस शासन की किन्हीं 2 गुणों एवं किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख करना है। ये आप सभी के इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 2-2 नंबर के, 6 नंबर का। देखिए जो अथवा है आप लोग यानी पहले कीजिए 5वां या उसका अथवा, किसी एक को ही इसमें से करना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर दिया है और ये तो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आता है। आप लोग लिखित रूप से इसको लिख लो कि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन करना है। मृदा यानी मिट्टी, भूमि, ठीक है। और किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख करना है, जैसे काली मिट्टी हो गई, लेटेराइट मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी मिट्टियों के बारे में तैयार कर लीजिए और इसी के बारे में आपको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन हेतु कोई 4 उपाय सुझाना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धरती के बारे में ही कहा गया इसमें। अगला क्वेश्चन 8वां, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो आप लोग प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक सभी को तैयार कर लो, इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। अथवा में देखिए इसको कीजिए या अथवा जो है उसको करना है आपको। जो है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए, यानी अंतर आपको तैयार कर लेना है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालना, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे आप सभी के जो है वर्णनात्मक फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से मानचित्र संबंधित प्रश्न आता है, जो कि आपका 5 + 5 = 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए 9 नंबर का ए और बी दोनों दिया रहेगा, जो कि 5-5 नंबर का है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में आपको चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा + आधा यानी 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। देखिए क्या है पहला, और इसमें आपको मानचित्र मिलेगा भारत का, ठीक है। मानचित्र कैसे भरना है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से बन चुकी, तो इसलिए आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है मानचित्र कैसे भरे, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है। तो दोनों को आप लोग लेकर के यूट्यूब पर लिख करके या बोल करके सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारी एक ओरिजिनल वीडियो आ जाएगी, जिससे कि आप लोग एक विश्वास के साथ उस वीडियो को देखिए और 100% वहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक बताएं कि आप लोग किसी भी मानचित्र के क्वेश्चन को ट्रिक से कर लोगे और आसानी से भर लोगे। तो आपको जो भी टॉपिक चाहिए ऐसे ही सर्च कर लेना आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो आप लोग यानी नाम बताओगे कि यहाँ कहाँ पे हुआ था, तो आधा नंबर। अगर इसको मानचित्र में सही से दिखा दिए कि हाँ ये मद्रास जो यहाँ पे है, तो फिर से आधा नंबर, 1 नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, कहाँ पे किया था, तो वो बिहार के चंपारण में किया था, ठीक है। चंपारण में किया था या चंपारण में, तो उसको यहाँ पे ड़ भी लिख सकते हो और न भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे बिहार में किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो वो कौन सा स्थान है, वो है प्रयागराज। और इलाहाबाद भी लिख सकते हो। वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, कहां से किया था, तो वो अहमदाबाद गुजरात से किया था, गुजरात से, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। तो ये आप सभी लोग का 5 का आंसर हमने बताया, इसको आप लोग तैयार कर लेना।
9 का बी क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए इसमें भी आपको आधा प्लस आधा 1 नंबर दिए जाएंगे। दक्षिण भारत की एक नदी जो है इस चिन्ह के द्वारा आप सभी को दर्शाना है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की एक नदी जो है गोदावरी है, तो आप लोग इसको दर्शा देना। कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र आपको ये जो चिन्ह है इसके द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो वो जो है वो महाराष्ट्र यानी गुजरात में होता है, गुजरात में भी होता है और ये महाराष्ट्र में भी होता है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा का एक समुद्र पत्तन यानी बंदरगाह, ये जो चिन्ह है इसके द्वारा आप सभी को दर्शाना है, तो वो है पारादीप। इसको तैयार कर लेना आप लोग। एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये जो है इसके द्वारा आप सभी को दर्शाना है। ठीक है, तो वो है तारापुर, वो है तारापुर में। अगला क्वेश्चन है, असम का राजधानी यानी नगर जो ये चिन्ह इसके द्वारा दर्शाना है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। तो आप सभी लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कोई मानचित्र क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी ये दृष्टिबाधित जो है स्टूडेंट के लिए, तो ये आपको नहीं करना है, जिसको कम दिखाई देता है वो इसको करेंगे। तो इतना ही आप सभी को करना है और ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, सभी आप लोग इसको तैयार कर लो। पूरे 70 में 70 नंबर सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल छाप करके आओगे, सोशल साइंस में आप लोग बिल्कुल टॉपर बन करके आओगे। ठीक है, और बाकी सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो चैनल पे आ चुकी, विजिट करके आप लोग जल्दी से देखो। और सभी वायरल पेपर की वीडियो बन चुकी है, जाओ आप लोग जल्दी से चैनल पे विजिट करके देखो। ठीक है, और बाकी आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। अगर इसका आंसर पूरा लिखित रूप से चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए। अगर इस पे 1000 लाइक आ गया, ठीक है, तो हम आपको पूरा लिखित आंसर के साथ बताएंगे, कॉपी पे लिख करके कि किस तरीके से इसके सभी आंसर लिखना है, और इस पेपर को फिर से आंसर के साथ देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।